नमस्कार दोस्तों, जीके टूटन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज लेके आए हैं हम कछुआ राजवंश का अगला भाग, जिसमें पढ़ा रहे हैं राजस्थान का चाणक्य, जिसे कहते हैं सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह को राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, सवाई जयसिंह ने अपने कार्यकाल में क्या किया, आज सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ाया जाएगा। सवाई जयसिंह एक राजा ऐसा हुआ जिसमें कछुआ राजवंश में से जब क्वेश्चन उठाते हैं तो इससे जरूर क्वेश्चन लेते हैं। कछुआ राजवंश में सवाई जयसिंह ऐसा हुआ था, इसने बहुत काम किए थे, इसलिए कछुआ राजवंश में तथा राजाओं में इसे चाणक्य कहा जाता है। चलते हैं कछुआ राजवंश। देखो, ये अपना क्या है, राजस्थान। ये अपन का राजस्थान में अपन पढ़ रहे कछुआ राजवंश। कछुआ राजवंश में अपन पढ़ रहे आमेर का राजवंश। आमेर में एक राजा था जिसका नाम था विष्णु सिंह। विष्णु सिंह के दो पुत्र हुए थे, एक का नाम था विजय सिंह और एक का नाम था जय सिंह। दो पुत्र हुए थे, विजय सिंह और जय सिंह। ऐसा बताते हैं कि जो विष्णु सिंह था यह बड़ा पुत्र था, इसका विजय सिंह छोटा जय सिंह था। इधर दिल्ली में एक बार राजा था जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब राजा था। इधर औरंगजेब के दरबार में एक बार विजय सिंह बचपन में गया था। इधर औरंगजेब ने इस विजय सिंह के दोनों हाथ पकड़े थे। तब विजय सिंह से क्वेश्चन किया कि बता विजय सिंह, तुझे क्या चाहिए। औरंगजेब ने, तो विजय सिंह ने आंसर दिया बचपन में कि जब मेरे हाथ राजा ने पकड़ लिए तो मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। इधर औरंगजेब बड़ा खुश हुआ विजय सिंह से कि यारो, ये तो जो मिर्जा राजा जयसिंह था उससे भी होशियार है। इधर विजय सिंह के बारे में इधर कहा कि ये जो पहले राजा जयसिंह हुआ था उससे भी होशियार है। इधर इस विजय सिंह का नाम परिवर्तन कर दिया कि ये तो जयसिंह की तरह है। किसकी तरह है? जयसिंह की तरह है, और ये तो उस जयसिंह से भी होशियार है। कई बार अपन कहते हैं कि ये लड़का इस लड़के से होशियार है, तो कई बार देसी भाषा में एक बात कहा जाता है बूढ़े बड़ों के द्वारा कि ये लड़का इस लड़का से सवाया है। ये लड़का इस लड़का से सवाया है। तो ये जयसिंह जो विजय सिंह था, ये जयसिंह और उस जयसिंह से क्या सवाया है, होशियार है। तो सवाया का मतलब है इसको एक उपाधि दे दी जिसका नाम है सवाई। क्या उपाधि दे दी? सवाई। सवाई उपाधि दे दी। सवाई का मतलब है होशियार। इधर जयसिंह को सवाई की उपाधि दे दी और नाम हो गया सवाई जयसिंह। जो इसका छोटा भाई था जयसिंह का, और उसका नाम जयसिंह था, और उसका नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया विजय सिंह। तो ध्यान रखना, जो विजय सिंह था उसका नाम जयसिंह हो गया और जो जयसिंह था उसका नाम विजय सिंह हो गया। इधर सवाई जयसिंह था, इसने राज कर रहा था। इधर विजय सिंह था, इसका बचपन का नाम, फिर इसका जय सिंह हो गया। सवाई की उपाधि दे दी। ध्यान रखना एक बात, इसके बाद कछुआ राजवंश में जो भी शासक बनेगा, जो भी राजा बनेगा, वो अपने नाम के आगे सवाई ही लगाएगा। इससे पहले सवाई का कोई महत्व नहीं था। सवाई जयसिंह के बाद जो भी कछुआ राजवंश में राजा बनता है वो सवाई की उपाधि लगाता है। सवाई जयसिंह को राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। ध्यान रखना एक चीज और, जब शासकों में पूछे कि शासकों में किस राजा को राजस्थान का चाणक्य कहते हैं तो सवाई जयसिंह, और जब पूछे कि राजस्थान का चाणक्य किसे कहते हैं तो ध्यान रखना एक नाम आएगा जिसका नाम है हरदेव जोशी। हरदेव जोशी को राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है। और जब नाम आए कि किस शासक को चाणक्य कहते हैं तो सवाई जयसिंह, और राजस्थान में चाणक्य किसे कहा जाता है तो हरदेव जोशी। तो इस प्रकार हरदेव जोशी को राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। शासकों में सवाई जयसिंह था जिसे चाणक्य कहा जाता था। सवाई जयसिंह
ध्यान रखना, सवाई जयसिंह और विजय सिंह थे। इधर औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब के 4 पुत्र हुए थे। कितने हुए थे? 4। इधर सवाई जयसिंह था। सवाई जयसिंह के उस समय राजा था आमेर का, उसका छोटा भाई विजय सिंह था, वो भी विरोध कर रहा था कि काश मैं आमेर का राजा बन जाऊं। इधर सवाई जयसिंह था। ध्यान रखना, इसका जन्म 1688 में हुआ था। कब हुआ था? 1688। इधर औरंगजेब था। औरंगजेब के बड़ा पुत्र आजम था। कौन था? आजम। दूसरा था मुअज्जम। तीसरा था काम बख्श। चौथा था अकबर सेकंड। इधर औरंगजेब के 4 पुत्र थे, आजम, मुअज्जम, काम बख्श, अकबर सेकंड। 4 पुत्र थे। ऐसा बताते हैं कि अकबर सेकंड तो यहां से पारस चला गया, वो मेवाड़ की घटना में बताऊंगा कि इधर कामबख्श था, ये दक्षिण भारत चला गया। राजा का बड़ा पुत्र राजा बनता है। इधर आजम था, आजम को राजा बनना था, परंतु मुअज्जम इसका विरोध कर रहा था कि राजा मैं बनूंगा, राजा मैं बनूंगा, ये विरोध कर रहा था मुअज्जम आजम का। इधर तुमको पता है दक्षिण राजस्थान को मेवाड़ कहते हैं, पश्चिम राजस्थान को मारवाड़ कहते हैं। मारवाड़ में उस समय शासक था अजीत सिंह। मेवाड़ में उस समय शासक था अमर सिंह। इधर सवाई जयसिंह था, आमेर का राजा, और उसका छोटा भाई विजय सिंह भी विरोध कर रहा था। औरंगजेब के 4 पुत्र हुए थे, 2 चले गए, आजम, मुअज्जम। मुअज्जम कहने लगा आजम से राजा मैं बनूंगा। इधर आजम ने कहा राजा तो मैं बनूंगा, क्योंकि राजा का बड़ा पुत्र क्या बनता है? राजा। इधर दोनों में उत्तराधिकारी युद्ध होने लगा। उत्तराधिकारी कहते हैं जो राजगद्दी के लिए युद्ध होता है। इधर दोनों में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होने लगा। इधर आजम ने राजस्थान के राजाओं को चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा कि तुम मेरा साथ दो। इधर सवाई जयसिंह को चिट्ठी लिखी, इधर अजीत सिंह को चिट्ठी लिखी, इधर अमर सिंह को लिखी। अमर सिंह को चिट्ठी आई, अमर सिंह ने कह दिया कि तुम्हारा भाई भाई का मैटर है, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। इधर सवाई जयसिंह सेना लेके चला गया आजम के पक्ष में। अजीत सिंह ने भी सेना भेज दी, किसके पक्ष में? आजम के पक्ष में। इधर विजय सिंह ने सोचा कि ये सभी आजम का साथ दे रहे, तो मैं क्यों ना मुअज्जम का साथ दूं, क्या पता मुअज्जम जीत जाए और मुझे आमेर का राजा बना दे। इधर विजय सिंह गया कि मुअज्जम जी मैं आपके साथ दे सकता हूं, आप युद्ध में आपका साथ निभाऊंगा। मुअज्जम ने कहा सम्मिलित हो जाओ, लड़ाई के लिए कौन मना करे, कितने भी हो लड़ने के लिए, जितना ज्यादा होगा उतनी ही सेना ताकत होगी। इधर विजय सिंह मुअज्जम के पक्ष में चला गया, सवाई जयसिंह चला गया, अजीत सिंह की सेना चली गई। इन दोनों के बीच और झमाझम और दमादम भयंकर युद्ध होता है, और वो युद्ध है 1707। 1707 को युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम है जाजव का युद्ध। यह युद्ध होता है 20 जून 1707। 20 जून 1707 को जाजव का युद्ध होता है, और उसमें युद्ध में और गुरुजी मुअज्जम जीत जाता है। मुअज्जम जीत जाता है, और मुअज्जम कहता है कि इस दुनिया में मेरी बराबर बहादुर कोई नहीं है। इधर औरंगजेब मर जाता है, तभी इनमें उत्तराधिकारी युद्ध होता है, और मुअज्जम कहता है कि इस दुनिया में मेरी बराबर कोई बहादुर नहीं है, क्योंकि मैंने आमेर का राजा जयसिंह, अजीत सिंह सभी को हरा दिया। और कहने लगा कि मैं कौन हूं? बहादुर हूं, और इसका नाम हो गया बहादुर शाह। क्या नाम हो गया? बहादुर शाह। तो ध्यान रखना, मुअज्जम का नाम बहादुर शाह कब पड़ा था? जाजव के युद्ध को जीतकर इसने एक उपाधि धारण की थी, बहादुर शाह। इधर गुरुजी विजय सिंह था, मुअज्जम के पास चला गया, देखो महाराज अपन युद्ध जीत गए। मुअज्जम ने कहा शाबाश शाबाश विजय सिंह, आपको इसका इनाम दिया जाएगा। इधर इनाम दिया जाएगा, ऐसा बताते कि आजम की मृत्यु हो गई थी और मुअज्जम जीत गया, और मुअज्जम गुरुजी दिल्ली का राजा बन गया, जिसने बहादुर शाह की उपाधि धारण कर ली, और फिर इतिहास में नाम बहादुर शाह हो गया। इधर बहादुर शाह ने सवाई जयसिंह को बुला लिया,
और इधर अजीत सिंह को भी बुला लिया, क्योंकि इन्होंने दोनों में विरोध किया था। ध्यान रखना 1699 में ये राजा बना था और 1743 तक राज किया। सवाई जयसिंह इधर अजीत सिंह दोनों बुला लिए बहादुर शाह ने, और बहादुर शाह ने आकर आमेर को अपने कब्जे में कर लिया। आमेर को अपने कब्जे में कर लिया और इसका नाम रख दिया मोमनाबाद, इस्लामाबाद, दो नाम कर दिए, मोमनाबाद और इस्लामाबाद नाम कर दिया बहादुर शाह ने। और गुरुजी इधर मोमनाबाद इस्लामाबाद नाम किया और आमेर किसको दे दिया? विजय सिंह को दे दिया, क्योंकि विजय सिंह ने किसकी सहायता की थी? बहादुर शाह के साथ लड़ा नहीं लड़ा। ध्यान रखना एक चीज और, आमेर को मोमनाबाद और इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना करौली में एक दुर्ग है जिसका नाम है तिमनगढ़ का दुर्ग है करौली में, और उसको भी इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता है, तिमनगढ़ के करौली किले को। एक चीज और ध्यान रखना, मोमनाबाद आमेर को कहते हैं, और एक शब्द आता है मौजमाबाद कहते हैं किसको? सांगानेर को। सांगानेर का जो प्राचीन नाम था वो मौजमाबाद था। इसी मौजमाबाद में आकर और एक सांगा कछुआ हुआ था जो भारमल का बड़ा भाई था। उस सांगा कछुआ ने मौजमाबाद में आकर और अपने नाम से एक नगर बसा दी जिसका नाम है सांगानेर। तो सांगानेर को मौजमाबाद कहते हैं, करौली को इस्लामाबाद कहते हैं, और मोमनाबाद और इस्लामाबाद आमेर को कहते हैं। वो किसने रखा था? बहादुर शाह ने। इधर गुरुजी सवाई जयसिंह अजीत सिंह बहादुर शाह के पास थे। बहादुर शाह ने एक बार इनको दक्षिण भारत भेजा। इधर सवाई जयसिंह कहने लगा कि अजीत सिंह, मारवाड़ का था अजीत सिंह, कि देखो कितना परेशान किया जा रहा है। अजीत सिंह भी कह रहा था मुझे भी परेशान किया जा रहा है। पूछो ही मत, तो जाने क्या क्या काम करवाता था कौन? बहादुर शाह। इधर बहादुर शाह ने सवाई जयसिंह अजीत सिंह को भेज दिया। दोनों बात करते जा रहे थे कि काश मेवाड़ का एक राजा है, कौन? अमर सिंह। कि मेवाड़ का एक राजा अमर सिंह, क्यों ना उससे सहायता ली जाए। और इधर गुरुजी सवाई जयसिंह और अजीत सिंह और गुरुजी मेवाड़ में अमर सिंह के पास आ गए। मेवाड़ में अमर सिंह के पास आ गए। अमर सिंह उस समय एक स्थान पे था जिसका नाम है देवारी। कौन सा स्थान था? देवारी स्थान पे सवाई जयसिंह अजीत सिंह आए, अमर सिंह से मिले और अमर सिंह को अपनी व्यथा सुनाई कि महाराज ऐसे हम परेशान हैं। इधर अमर सिंह ने कहा कि तुमने साथ क्यों दिया? मैंने तो कह दिया भाई का मैटर है, तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। यह अमर सिंह था, यह मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड था। ध्यान रखना, अमर सिंह मेवाड़ में दो होते हैं। एक महाराणा प्रताप का अमर सिंह होता है जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है, यह अमर सिंह सेकंड है। यह अमर सिंह सेकंड देवारी स्थान पर 1708 में, और इधर सवाई जयसिंह और इधर अजीत सिंह और इधर अमर सिंह, तीनों के बीच समझौता हो रहा था। इधर अमर सिंह ने कहा सवाई जयसिंह से कि सवाई जयसिंह हम तेरा साथ दे देंगे, परंतु मेरी एक लड़की है जिसका नाम है चंद्रकौरी से शादी तुमको करनी पड़ेगी। इधर सवाई जयसिंह ने कहा कि देखो ऐसा राजा मिलता है क्या, साथ भी दे रहा है और अपनी लड़की को भी दे रहा है। इधर अमर सिंह से सवाई जयसिंह ने कह दिया कि ठीक है। इधर गुरुजी अमर सिंह ने कहा ठीक तो है, परंतु एक शर्त और है। क्या है? कि चंद्रकौरी के कोई भी बालक होगा या बेटा होगा वो आमेर का राजा बनेगा। इस बात को सुनकर सवाई जयसिंह चुप हो गया, क्योंकि सवाई जयसिंह की शादी मारवाड़ के अजीत सिंह की एक सूरज कवरी थी और उससे शादी हो रही थी। किससे? सूरज कवरी से शादी हो रही थी मारवाड़ की, और सूरज कवरी के पुत्र हुआ था जिसका नाम था ईश्वर सिंह।
इधर सवाई जयसिंह था। सवाई जयसिंह ने कहा अमर सिंह से कि ये शर्त आपकी ठीक नहीं है, कि देख लो मेरी लड़की चंद्रकुबरी की शादी जब करूंगा जब इसके कोई पुत्र आमेर का राजा बनेगा और मैं तुम्हारा साथ ही जब ही दूंगा। इधर सवाई जयसिंह ने सोचा कि काश मैं खुद ही आमेर का राजा नहीं बना तो मेरे पुत्रों का नंबर कहां से आएगा। सवाई जयसिंह ने कहा पीछे के पीछे देखी जाएगी। सवाई जयसिंह ने अमर सिंह से हाँ कर ली और इन तीनों के बीच और देवारी स्थान पे 1708 में समझौता हो गया जिसका नाम है देवारी समझौता। इधर अमर सिंह ने चंद्रकुबरी की शादी सवाई जयसिंह के साथ कर दी। इस बात का पता दिल्ली के शासक बहादुर शाह को लग गया। बहादुर शाह ने अमर सिंह से कहा अमर सिंह ये क्या समझौता किया है कि कुछ नहीं, अब तेरा तू संभाल, तू मेरा ये मेहमान है सवाई जयसिंह, ये आमेर का राजा है, अब तेरे हाथ पैर चटकाए जाएंगे। इधर अमर सिंह, इधर अजीत सिंह, इधर सवाई जयसिंह, तीनों मिल गए, तीन शक्ति मिल गई राजस्थान की। बहादुर शाह डर गया कि काश तीनों मिलकर मुझ पर आक्रमण ना कर दे। बहादुर शाह ने अमर सिंह से कहा कि उनसे कह दो वो माफी मांग लेंगे। इधर अमर सिंह ने कहा इनसे, सवाई जयसिंह और अजीत सिंह ने माफी मांग ली बहादुर शाह से और गुरुजी बहादुर शाह ने पुनः राजा बना दिया आमेर का किसको? सवाई जयसिंह को। मारवाड़ का किसे बना दिया? अजीत सिंह को। इस प्रकार राजा बन गए। राजा बन गए। आगे चलकर ध्यान रखना इस चंद्रकुबरी के बालक होगा माधो सिंह और जो ये सवाई जयसिंह है जब 1743 में मर जाता है तब इन दोनों के बीच उत्तराधिकारी युद्ध छोड़ जाता है, गृह कलेश छोड़ जाता है सवाई जयसिंह, क्योंकि सवाई जयसिंह ने पहले पुत्र ईश्वर सिंह हुआ था, दूसरा माधव सिंह हुआ था और राजा का बड़ा पुत्र क्या बनता है? राजा। परंतु माधव सिंह की मां आई, वो सशर्त आई कि मेरे कोई पुत्र होगा वो आमेर का राजा बनेगा। इस प्रकार सवाई जयसिंह आमेर का राजा बन गया, अजीत सिंह राजा था और गुरुजी इस प्रकार सवाई जयसिंह ने दिमाग से काम लेकर और अपना काम निकाल लिया। इधर बहादुर शाह था। कौन था? बहादुर शाह। ध्यान रखना इस सवाई जयसिंह था, इस सवाई जयसिंह ने 7 मुगल शासकों की सेवा की थी। कितने मुगल शासकों की? 7। क्वेश्चन आएगा राजस्थान में सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? तो आएगा भारमल। कौन आएगा? भारमल। क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक मुगलों की सेवा किसने की थी? तो आंसर आएगा मान सिंह। सर्वाधिक मुगलों की सेवा किसने की थी? मान सिंह। क्वेश्चन आएगा कि 3 मुगल शासकों की सेवा किसने की थी? मिर्जा राजा जयसिंह ने। उसने की थी किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक मुगल शासकों की, तो ध्यान रखना सर्वाधिक मुगल शासकों की सेवा किसने की थी? सवाई जयसिंह ने। कितने शासकों की? 7। 2 बात है, सर्वाधिक मुगलों की सेवा मान सिंह, सर्वाधिक मुगल शासकों की सेवा, मुगल शासकों की सेवा तो कितने थे? 7। 7 मुगल शासकों की सेवा किसने की थी? सवाई जयसिंह ने। कितने मुगल थे? 7। अब बात आती है 7 मुगल शासकों की सेवा कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना छोटी सी ट्रिक है। मैंने कहा एक लड़का था बहादुर, मैंने कहा ओ बहादुर, ओ बहादुर, जहां क्या? जहां पर की जगह मैंने क्या कर दिया? फर। ओ बहादुर जहां फर। मैंने कहा था मोहब्बत, ओ बहादुर जहां पर रवि, ओ बहादुर जहां पर रवि मोहब्बत है, रवि मोहब्बत है। ओ बहादुर जहां पर रवि मोहब्बत है। एक लड़का था रवि मोहब्बत वाला था, तो मैंने कहा था ओ बहादुर जहां पर की जगह क्या कर दिया? फर। रवि मोहब्बत है। ओ से औरंगजेब, बहादुर से बहादुर शाह, जहां से जहादर
सहा। फर से फरकूसिया। रवि से रवि उद-दुल्ला। फिर इस रवि से दो बनते, रवि से कितने बनते हैं? दो। रवि उद-दुल्ला, रवि उद-दरजात, रवि उद-दुल्ला, रवि उद-दरजात। और फिर मोहब्बत से मोहम्मद साहा, मोहम्मद साहा। इस प्रकार 7 शासकों की सेवा की थी। उसे औरंगजेब, बहादुर से बहादुर शाह, जहां से जहांदर शाह, फर से फरकूसिया, फरकूसिया। इधर रवि से रवि उद्दुल्ला, रवि उद-दरजात और मोहम्मद साहा। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक मुगल शासकों की सेवा सवाई जयसिंह ने की थी और सर्वाधिक मुगलों की सेवा मान सिंह ने की थी। ये सातों याद हो जाएंगे। ओ बहादुर जहां पर रवि मोहब्बत है, उसे औरंगजेब, बहादुर से बहादुर शाह, जहां से जहांदर शाह, फर से फरकूसियर, रवि से रवि उद्दुल्ला और रवि उद-दरजात और मोहब्बत से मोहम्मद साहा। सवाई जयसिंह था, इधर राज कर रहा था, इसका अच्छा राज चल रहा था। इसके जमाने में फिर एक बात थी कि एक राजा था जिसका नाम था फरकूसियर। फरकूसियर ने, इधर ध्यान रखना, जो फरकूसियर था, इस फरकूसियर के विरोध समय और भरतपुर एक जाट रियासत है। कौन सी? भरतपुर। भरतपुर और धौलपुर दो जाट रियासतें। भरतपुर में जाट राजा हुआ करते थे। भरतपुर के जाट राजाओं की महिमा इतनी गांव वो भी कम है, क्योंकि जो भरतपुर का जाट राजवंश था वो ऐसा राजवंश था जो दिल्ली का किला भी तोड़ दिया था। भरतपुर के जाट राजाओं के मारे फरकूसियर घबरा रहा था, तो फरकूसियर ने गुरुजी सवाई जयसिंह को भेजा भरतपुर में जाटों से युद्ध करने के लिए। जाट राजा उस समय चूड़ामन था। कौन था? चूड़ामन। चूड़ामन था और चूड़ामन से सवाई जयसिंह ने युद्ध किया। चूड़ामन गुरुजी थून के किले में चला गया। फिर थून के किले में चला गया। सवाई जयसिंह और चूड़ामन में गुरुजी एक संधि हो गई। सवाई जयसिंह पुनः लौट के आ गया। फरकूसियर था, तुमको पता है, फरकूसियर। उसके बाद लास्ट में एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को भी डर था। सवाई जयसिंह ने फिर इसको भेजा था। तो इस चूड़ामन के एक बेटा था, ऐसा बताते हैं, मोकल। कौन था? मोकल। अरे कौन था? मोकल। मोकल था। इधर चूड़ामन का एक भतीजा था बदन सिंह। कौन था? बदन सिंह। इधर मोकल और एक बताते वीर रूमा। वीर रूमा। इधर बदन सिंह था। बदन सिंह इस मोकल और वीर रूमा से इनमें आपस में झगड़ा चल रहा था। सवाई जयसिंह को भेजा। फिर मोहम्मद शाह ने सवाई जयसिंह सेना लेके गया। मोकल और वीर रूमा से युद्ध किया। ये दोनों भाग गए। इसमें सहयोग लिया था किसका? बदन सिंह का। बदन सिंह का सहयोग लिया सवाई जयसिंह ने, और सवाई जयसिंह ने गुरुजी यहां पर इस क्षेत्र को जीत लिया। ब्रज कहते हैं इस क्षेत्र को, ब्रज। ब्रज को जीत लिया और बदन सिंह को दीप की जागीरदारी दे दी और इस बदन सिंह को ब्रज का राजा बना दिया। ब्रज का राजा। ब्रज का राजा मतलब ब्रज राज। तो ध्यान रखना, इस बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी? सवाई जयसिंह ने। दीप की जागीरदारी किसने दी थी? सवाई जयसिंह ने। इसी बदन सिंह के नाम से और जयपुर में एक स्थान है जिसका नाम है बांस बदनपुरा। बांस बदनपुरा, जो खोले वाले हनुमान जी है जाते हैं, वहां पर पड़ता है बांस बदनपुरा। इधर गुरुजी यह क्षेत्र जीता था और मोहम्मद शाह इस बात से बड़ा खुश हुआ कि सवाई जयसिंह ने गुरुजी भरतपुर क्षेत्र में और गुरुजी जीत दिखा दी। इससे खुश होके और सवाई जयसिंह को एक उपाधि दे दी।
एक उपाधि दे दी राजेश्वर महाधीराज। राजेश्वर महाधीराज की इसकी उपाधि दे दी किसको? सवाई जयसिंह को। सवाई जयसिंह को राजेश्वर और महाधीराज की उपाधि दी थी। ध्यान रखना एक चीज, एक राजेश्वर की उपाधि इसको दी थी और एक राजेश्वरी देवी है। जो राजेश्वरी देवी है उसको झील माता को कहते हैं। किसको कहते हैं? झील माता। जो झील माता थी वो ब्याने में पड़ती है और झील माता है वो हमारे भरतपुर जाट राजवंश की कुल देवी मानी जाती है, उसे कहते हैं राजेश्वरी माता। और राजेश्वर की उपाधि किसको दी थी? सवाई जयसिंह को। इधर सवाई जयसिंह था, इसको राजेश्वर की उपाधि दे दी। सवाई जयसिंह आराम से राज कर रहा था। इधर राज कर रहा था, इसने सोचा कि काश अब आमेर से हटकर और एक नगर बसाया जाए। सवाई जयसिंह ने एक नगर बसाया और वो एक स्थान चुना, बादल ग्रह। आमेर के पास एक स्थान था बादल ग्रह। सवाई जयसिंह के गुरु थे पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर के गुरु थे जगन्नाथ खां के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। कौन? जगन्नाथ। सवाई जयसिंह ने बादल ग्रह स्थान पर और अपने नाम से एक नगर बसाया जिसका नाम था जयनगर। 1727 18 नवंबर 1727 को इसकी नींव रखी। जयनगर की नींव रखी बादल ग्रह स्थान पर। तो नींव रखने के लिए अपने गुरु से कहा, तो गुरु ने अपना गुरु बुलाया और वो था जगन्नाथ सम्राट। जगन्नाथ को बुलाया, महाराष्ट्र का ब्राह्मण था इसलिए महाराष्ट्र के ब्राह्मण कहते। और जगन्नाथ ने गुरुजी इस जयनगर की नींव रख दी। जयनगर की नींव रख दी। बात आती है जिसको वर्तमान में जयपुर के नाम से जाना जाता है। जयपुर का प्राचीन नाम क्या है? जयनगर। इधर गुरुजी जयपुर था और जयपुर की जो वास्तुकार था, जयपुर का जो नक्शा तैयार करवाया था, वो एक, ध्यान रखना, बंगाल से बुलाया था एक ब्राह्मणी। बंगाल में तुमको पता है जादूगर मिलते हैं। बंगाल के जादूगर फेमस है और बंगाल में तुमको पता है नक्शा खड़ाक बना देते हैं। तो बंगाल बे आया नहीं आया, तो बे मतलब विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य था, ये बंगाल का ब्राह्मण था, इसको बुलाया और इसने जयपुर का नक्शा तैयार किया। तो जयपुर का वास्तुकार, जयपुर का नक्शा तैयार करने वाला कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। कहां का ब्राह्मण था? बंगाल का था। बात आती है कि जयपुर जो जयपुर था, उस जयपुर में जो नालियों का नक्शा तैयार किया था। देखो बताया, जब नगर बसेगा, कोई घर बनाएंगे तो नाली की जरूरत भी पड़ती है। और तुमको पता है नालियों में क्या बहता है? मैल। जब शरीर पे से मैल कम होगा तो किस में जाएगा? नालियों में। तो ध्यान रखना, जो जयपुर में नाली थी और नालियों का नक्शा तैयार किया था। नालियों में क्या जाता है? मैल। और मैल क्या होता है? कम, जब तो नालियों में जाता है। तो जयपुर में नालियों का नक्शा तैयार करने वाला कौन था? मैल कम। अरे कौन था? मैल कम। कौन था? मैल कम। मैल कम था जिसने जयपुर में नालियों का नक्शा तैयार किया था। इधर सवाई जयसिंह था। कौन था? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने इस जयपुर को 9 चौकड़ियों में बसाया था। 9 चौकड़ियों में बसाया था, इसलिए इस जयपुर को 9 चौकड़िया शहर भी कहा जाता है। 9 चौकड़िया शहर भी कहा जाता है। 9 चौकड़ियों में बसाया था। इधर ध्यान रखना, 9 चौकड़िया। इस जयपुर में गुरुजी 7 दरवाजे स्थित हैं। कितने दरवाजे हैं? 7। इस प्रकार सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। ध्यान रखना, जयपुर नगर कहां पर बसाया था? बादल ग्रह। जयपुर को पहले क्या कहते थे? जयनगर। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 18 नवंबर 1727।
इसकी नींव किसने रखी थी? पंडित जगन्नाथ ने। पंडित जगन्नाथ किसके गुरु थे? पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर किसके गुरु थे? सवाई जयसिंह के। सवाई जयसिंह ने इस जयपुर को कितनी चौकड़ियों में बसाया? 9 चौकड़ियों का शहर किसे कहते हैं? जयपुर को। ध्यान रखना, जयपुर का नक्शा तैयार किसने किया? विद्याधर भट्टाचार्य ने। जयपुर में नालियों नक्शा तैयार किसने किया? मेलकम ने। नालियों कहा जाता है मेलकम। जो जयपुर था ये इराक का एक शहर है बगदाद की तर्ज पे। चीन का एक शहर है कैंटन की तर्ज पे बनाया गया था। इधर एक मॉस्को का शहर है क्रिमिनल, उसकी तर्ज पर और जयपुर को बसाया गया। ध्यान रखना एक चीज, ये नवीनतम क्वेश्चन है कि जयपुर को 2019 में, जयपुर का जो परकोटा था इसको 2019 में विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया। किसमें किया गया? विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया। इधर सवाई जयसिंह था, सवाई जयसिंह राज कर रहा था जयपुर, इसने बसा दिया था। किसने? सवाई जयसिंह ने। एक चीज ध्यान रखना, सवाई जयसिंह खुद गणित का महान ज्ञाता था, खगोल शास्त्री था उस जमाने का। सवाई जयसिंह ने खगोल शास्त्री था, इसने 5 वेधशाला बनवाई थी। क्या बनवाई थी? वेधशाला, जिनको जंतर मंतर के नाम से जाना जाता था। जब ही तो कहते हैं कि राजस्थान का चाणक्य कौन है? सवाई जयसिंह। पूरा उधमबाज था सवाई जयसिंह। कैसा था? उधमबाज कौन था? सवाई जयसिंह। उधमबाज जयसिंह। तो ध्यान रखना, इसने 5 वेधशालाएं बनवाई थी उधमबाज जयसिंह। ऊ से 5 वेधशालाएं खा थी, कौन कौन सी? ऊ से उज्जैन, दे से दिल्ली, मैं से मथुरा, बा से बनारस, जय से जयपुर। किसने बनवाई थी? सवाई जयसिंह। 5 वेधशाला बनवाई थी। इस दिल्ली का निर्माण 1724 में करवाया था। यह सबसे प्राचीन वेधशाला थी, सबसे बड़ी वेधशाला थी जयपुर की थी सबसे बड़ी वेधशाला। ध्यान रखना, जो जयपुर था वो 1727 में इसकी स्थापना की थी और 1729 में बनकर तैयार हुआ। तो जयपुर वेधशाला का निर्माण भी कब हुआ था? 1729 में। 28 में इसका काम हो गया, तो 29 में लगभग पूरा हो गया था। तो यानी जैसे क्वेश्चन आता है तो पहले अपन ने क्या काम चालू कब कर दिया था इसका? 28। तो यानी जयपुर वेधशाला कब बनाई थी? 1728। 29 में पूरी हुई थी। और जयपुर, जैसे जयपुर की पूछे कि जयपुर कब बसाया था? 1727। और जयपुर बन के तैयार कब हुआ था? 1729, जयपुर शहर। इस प्रकार गुरुजी 24 में दिल्ली, 28 में जयपुर थी। दिल्ली प्राचीन वेधशाला थी, जयपुर सबसे बड़ी वेधशाला थी। जयपुर सबसे बड़ी वेधशाला थी। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी भी है। सूर्य घड़ी क्या दिखाती है? समय। तो सूर्य घड़ी का नाम क्या है? समय। तो ध्यान रखना, समय सम्राट। सूर्य घड़ी का क्या नाम है? सम्राट। क्या नाम है? सम्राट। समय दिखाने वाली सूर्य घड़ी है, उसका नाम सम्राट है। ध्यान रखना, जयपुर वेधशाला में ऊंचाई नापेंगे तो हवा चलेगी। हवा और ऊंचाई नापने का यंत्र है, उसका नाम क्या है? तो भगवान राम थे। भगवान राम बाण चलाते थे, तो वे ऊंचाई नापने के लिए ऊंचा इधर चलाते, नीचे चलाते, ऊपर। तो ऊंचाई नापने का यंत्र है। भगवान राम ने क्या चलाया था? यंत्र। ऊंचाई नापी थी तो राम यंत्र। तो ऊंचाई नापने का यंत्र क्या है? राम यंत्र। ध्यान रखना, अक्षांशीय विस्तार को देखने के लिए और इसमें एक यंत्र था जिसका नाम था जयप्रकाश यंत्र। इस प्रकार राम यंत्र ऊंचाई, भगवान राम बाण चलाते थे, ऊंचाई नापती थी। ऊंचाई नापने के, हवा नापने का यंत्र था। दुनिया की, संसार की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी कौन सी थी? सम्राट। जयप्रकाश यंत्र अक्षांशीय विस्तार को नापता था। इस प्रकार की जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला थी। वर्तमान में अस्तित्व खो चुकी है, वो बनारस की वेधशाला है। जयपुर की वेधशाला को 2010 में और इसे विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया।
जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला 2010 में विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया। बनारस अस्तित्व हो चुकी है। दिल्ली सबसे प्राचीन वेधशाला है। यह सवाई जयसिंह ने 5 वेधशाला निर्माण करवाया। तो सवाई जयसिंह बदमाश था, ऊधमबाज था, तो ध्यान रखना, ऊधमबाज जयसिंह, ऊसे उज्जैन, दैसे दिल्ली, मैसे मथुरा, वैसे बनारस, जैसे जयपुर। कितनी वेधशालाएं बनवाई? 5। इस प्रकार सवाई जयसिंह था, राज कर रहा था। इसने गुरुजी एक चालाकी की थी, ये चालाक था। इधर एक हाड़ौती क्षेत्र पड़ता है और हाड़ौती क्षेत्र में एक जिला है जिसका नाम है बूंदी। बूंदी जिला है और बूंदी का एक शासक था बुद्धि सिंह। बुद्धि सिंह की एक रानी थी अमर कुमारी। इधर बूंदी के ही पास और एक जागीरदारी थी करवड़। करवड़ की जागीरदारी का एक शासक था सालिम सिंह और सालिम सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था दलेल सिंह। इधर सवाई जयसिंह की जो बहन थी अमर कुमारी की शादी बुद्धि सिंह के साथ हुई थी। यानी सवाई जयसिंह का जीजा था क्या? बुद्धि सिंह। बुद्धि सिंह सवाई जयसिंह का जीजा था। इधर बुद्धि सिंह अमर कुमारी थे। इधर सवाई जयसिंह की एक लड़की थी कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी का संबंध इसने दलेल सिंह के साथ कर दिया। यानी सवाई जयसिंह का मेहमान दलेल सिंह और जीजा बुद्धि सिंह। इधर कृष्णा कुमारी का संबंध दलेल सिंह के साथ कर दिया। कृष्णा कुमारी एक मेवाड़ मोर होती है, जो भीम सिंह होता है मेवाड़ का राजा, और वो कृष्णा कुमारी के ऊपर जयपुर के राजा जगत सिंह और मारवाड़ के राजा मान सिंह के बीच युद्ध होता है, जिसको कृष्णा कुमारी विवाद और गिंगोली का युद्ध कहा जाता है। इधर कृष्णा कुमारी थी, ये सवाई जयसिंह की थी, और वो कृष्णा कुमारी अलग है जिसको हिस्ट्री में पढ़ा जाएगा अगली टॉपिकों में। इधर कृष्णा कुमारी थी, कृष्णा कुमारी का संबंध दलेल सिंह के साथ कर दिया। इधर बुद्धि सिंह अमर कुमारी के कोई पुत्र नहीं हुआ, इनके बुढ़ापा आ गया। उम्मीद टूट गई कि हमारे कोई पुत्र नहीं होगा। इधर ऐसा बताते हैं कि अमर कुमारी के उम्मीद टूट गई, परंतु पीछे उम्मीद जग गई। इधर उम्मीद जग गई और अमर कुमारी के बुढ़ापे में और एक पुत्र हो गया उम्मीद सिंह हो गया अमर कुमारी के पुत्र। इधर गुरुजी अमर कुमारी थी, इसके पुत्र उम्मीद सिंह हुआ था। इससे पहले सवाई जयसिंह ने जब इनके पुत्र नहीं हो रहा था, बुद्धि सिंह और अमर कुमारी के, ये बुढ़ापे में हुआ था, बूढ़े बड़े हो गए थे। इधर उससे पहले इस दलेल सिंह को यहां बूंदी लगवा दिया था अपने जीजा से कहकर कि आपके कोई पुत्र तो हो नहीं रहा और मेरे मेहमान को आप यहां का राजा बना लो। परंतु पीछे उम्मीद सिंह हो गया। इधर अमर कुमारी ने कहा कि बूंदी का राजा तो उम्मीद सिंह बनेगा। इधर गुरुजी दलेल सिंह को बूंदी का राजा बना दिया। इधर दलेल सिंह हटा नहीं बूंदी सिंह। इधर अमर कुमारी ने, और गुरुजी मराठा एक जाति है जिनको बस पैसा चाहिए। मराठों का एक सरदार था जिसका नाम था राव होलकर। कौन था? राव होलकर। और एक सिंधिया था। उनको 6 लाख रुपए दिए कि आप मेरी सहायता करो और आप मेरे भाई हैं, मेरा भाई है जो मेरा भाई नहीं है, और आप मेरे भाई हैं। क्योंकि अमर कुमारी का भाई कौन था? सवाई जयसिंह। इधर मराठे सेना लेके आ गए, अमर कुमारी का पक्ष किया और सवाई जयसिंह पर आक्रमण कर दिया, सवाई जयसिंह को हरा दिया। इधर गुरुजी मराठों ने देखा कि जयपुर में तो पैसा है, जयपुर को लूट लिया। मराठे जहां से चले गए। इधर ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में सबसे पहले मराठों को निमंत्रण किसने दिया था? तो ध्यान रखना, मराठों को निमंत्रण किसने दिया था? अमर कुमारी ने। मराठों को अपना भाई किसने बनाया? अमर कुमारी ने। राजस्थान में सबसे पहले मराठे किसके शासनकाल में आए? सवाई जयसिंह के। किसने बुलाया था? निमंत्रण किसने दिया? अमर कुमारी ने। इधर सवाई जयसिंह था, इधर मराठे जयपुर पर आक्रमण करने लग गए। जयपुर एक पैसे वाला था, मराठों को चाहिए धन। इधर सवाई जयसिंह परेशान हो गया। सवाई जयसिंह ने सोचा कि यारो, इधर दक्षिण राजस्थान में मेवाड़, और मेवाड़ में एक राजा है जिसका नाम है संग्राम सिंह, क्यों ना उसकी सहायता ली जाए।
मेवाड़ का राजा संग्राम सिंह था, उसका एक पुत्र था जगत सिंह। कौन था? जगत सिंह। इधर संग्राम सिंह और जगत सिंह, ये जगत सिंह सेकंड है और संग्राम सिंह भी सेकंड है मेवाड़ का, क्योंकि मेवाड़ में संग्राम सिंह दो होते हैं। एक तो राणा सांगा को भी संग्राम सिंह कहा जाता है। जगत सिंह दो होते हैं, एक जगत सिंह फर्स्ट होता है जो पिछोला झील पे जग मंदिर महल का निर्माण करवाता है, एक जगत सिंह सेकंड होता है जो जगत सिंह सेकंड है वो जगनिवास महल का निर्माण करवाता है। ध्यान रखना, एक चीज याद हो जाएगी नहीं, जग मंदिर और जग निवास, इसमें एम आ रहा है, इसमें एन आ रहा है। जग और जग बराबर है। एम एबीसीडी में पहले फर्स्ट बार आता है, एन सेकंड में आता है। तो फर्स्ट बार आया तो जगत सिंह फर्स्ट ने जग मंदिर का निर्माण पिछोला झील पर करवाया, जगनिवास जगत सिंह सेकंड ने जगनिवास का निर्माण पिछोला झील पर करवाया। इस प्रकार मेवाड़ में संग्राम सिंह और जगत सिंह थे। सवाई जयसिंह संग्राम सिंह के पास आया कि महाराज, मराठा आक्रमण कर रहे हैं, मराठों से परेशान हैं, आप हमारी सहायता करो और हम पूरे राजाओं को एकत्रित करना चाहते हैं और आपको हम एक इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और आपके क्षेत्र में ही हम इस सम्मेलन को करना चाहते हैं। इधर संग्राम सिंह ने कहा कि सम्मेलन कहां करोगे? कि सम्मेलन हम मेवाड़ में, और एक स्थान पड़ेगा होडा, और जो वर्तमान में होडा स्थान है वो भीलवाड़ा में है और वो मेवाड़ में था। और होडा स्थान पर अपन सम्मेलन करेंगे 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को होडा स्थान पर सम्मेलन होगा और उसकी अध्यक्षता तुम करोगे संग्राम सिंह। संग्राम सिंह के मन में नहीं था, किसी के मन में नहीं था ये होडा सम्मेलन होना चाहिए। परंतु क्यों नहीं था? क्योंकि पहले कछुआ राजवंश के जो राजा थे, मान सिंह थे, भारमल थे, भगवान दास थे, उन्होंने मुगलों की सेवा की और उन्होंने मुगलों का सहयोग किया। इस बात से सभी राजा खफा थे कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जब भागे हमारी ओर। इधर हुडा भीलवाड़ा में था, 17 जुलाई 1734 को डेट रख दी। इधर संग्राम सिंह था, इधर जगत सिंह था। संग्राम सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सवाई जयसिंह ने सभी राजाओं को चिट्ठी लिख दी, जैसे बीकानेर। बीकानेर का उस समय राजा था जोरावर सिंह। जोधपुर का राजा था अभय सिंह। नागौर का था उस समय भक्त सिंह। इधर कोटा का था दुर्जन साल। इधर बूंदी का था दलेर सिंह जो इसका मेहमान था। इधर करौली का शासक था गोपाल पाल। इस प्रकार शासक थे सभी राजा। इनको चिट्ठी लिख दी किसने? सवाई जयसिंह ने। बीकानेर से जोरावर, जोधपुर से अभय सिंह, नागौर से भक्त सिंह, कोटा से दुर्जन साल, बूंदी से दलेर सिंह, करौली से गोपाल पाल। इधर डेट फिक्स कर दी 17 जुलाई 1734 को मेवाड़ में हुडा स्थान पर सम्मेलन होगा जिसका नाम है हुडा सम्मेलन। संग्राम सिंह अध्यक्षता करेंगे। इसने सभी राजाओं को निमंत्रण दे दिया। सभी राजाओं को निमंत्रण देना कहलाता है अहमदनामा। ध्यान रखना, अहमदनामा। राणा सांगा ने सभी राजाओं को खानवा के युद्ध में बुलाया था। सभी राजाओं को चिट्ठी लिखी थी, उसे कहते हैं पाती परवन। और इसने सभी राजाओं को राजस्थान को इकट्ठा किया था, सभी राजपूत राजाओं को, उसे कहते हैं अहमदनामा। पाती परवन राणा सांगा, अहमदनामा किसने किया था? सवाई जयसिंह ने। इधर गुरुजी संग्राम सिंह को अध्यक्ष कर दिया। परंतु अकस्मात ऐसा होता है, भगवान की दया ऐसी होती है कि जो संग्राम सिंह था ये जनवरी 1734 में मर गया, जबकि सम्मेलन होना था 17 जुलाई 1734। इधर सवाई जयसिंह को और परेशानी आ गई कि अब क्या करें। अब तो अध्यक्ष ही मर गया, अब अध्यक्ष किसको बनाए? इधर सवाई जयसिंह जगत सिंह के पास आया कि अध्यक्ष हम किसी और को चुन दे जगत सिंह, आपको कोई तकलीफ ना हो तो। जगत सिंह ने कहा सन जो हुडा सम्मेलन होगा मेवाड़ में हुडा स्थान पर, तो उसकी अध्यक्षता मैं ही करूंगा और मैं नहीं करूंगा तो तेरे टेंट फाड़ दिए जाएंगे। इधर गुरुजी सवाई जयसिंह ने कहा ठीक है।
गुरुजी इधर जगत सिंह ने होडा सम्मेलन की अध्यक्षता की 17 जुलाई 1734 को, परंतु आपसी मनमुटाव के मारे कारण और यह सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। कह दिया कि वर्षा ऋतु के बाद और यह सम्मेलन होगा रामपुरा गांव में। कौन से गांव में? रामपुरा गांव में। परंतु बरसात के बाद और कोई भी ये सम्मेलन नहीं हो पाया। परंतु चुना कौन सा गांव था? रामपुरा। ध्यान रखना, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार आ चुका ये क्वेश्चन कि होडा सम्मेलन कहां हुआ था? भीलवाड़ा में, होडा स्थान पर। परंतु होडा के बाद, सम्मेलन के बाद कौन सा स्थान चुना? तो कौन सा चुना? रामपुरा। कौन सा? रामपुरा। तो ध्यान रखना, इधर गुरुजी ये सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। ये क्वेश्चन आया था फायर मैन में कल परसों ही कि जो होडा सम्मेलन था, होडा सम्मेलन में असंगत क्या है? तो होडा सम्मेलन देखो, एक तो आया था सवाई जयसिंह, एक आया जगत सिंह और एक आया था अभय सिंह और एक आया जसवंत सिंह। तुमको पता है जसवंत सिंह का होडा सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं था। ये सभी होडा सम्मेलन में आए, इधर सवाई जयसिंह होडा सम्मेलन करवाया, जगत सिंह ने अध्यक्षता की, तो ये सभी जुड़ रहे हैं, जसवंत सिंह नहीं जुड़ रहा है। इधर क्वेश्चन आएगा कि होडा सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त कौन किया? तो संग्राम सिंह। संग्राम सिंह किया। कार्डों में सब में लिखा कि होडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? जगत सिंह ने। जब होडा सम्मेलन हुआ तो उसकी अध्यक्षता जगत सिंह ने की। जब होडा सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त कौन कर दिया? संग्राम सिंह। होडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ। इधर गुरुजी इसमें बीकानेर के जोरावर सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भक्त सिंह, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के दलेर सिंह, करौली के गोपाल पाल आए। होडा सम्मेलन की डेट 17 जुलाई 1734 रखी और गुरुजी होडा सम्मेलन जो सफल नहीं हो पाया तो बरसात के बाद रखा और एक गांव चुना, रामपुरा गांव। इधर होडा सम्मेलन सवाई जयसिंह ने करवाया था मराठों के विरुद्ध। होडा सम्मेलन किसके विरुद्ध कराया था? मराठों के विरुद्ध। और ये इस सभी राजाओं को चिट्ठी लिखी थी, उसे कहते हैं अहमद नामा। क्या कहते हैं? अहमद नामा। इधर सवाई जयसिंह परेशान हो गया मराठों से, तो इन मराठों के डर से और इसने एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम है नाहरगढ़ दुर्ग। कौन सा है? नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग है, इसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है और कृष्ण की मूर्ति है, उस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण चक्र लेके खड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण का जो चक्र था उसका नाम सुदर्शन था। भगवान कृष्ण का जो चक्र था उसका नाम क्या था? सुदर्शन। इसलिए इस नाहरगढ़ दुर्ग को और एक नाम से जाना जाता है सुदर्शनगढ़। किस नाम से जाना जाता है? सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है नाहरगढ़। जो नाहरगढ़ है ये जयपुर की तरफ झांकता है और जो जयगढ़ है वो आमेर की तरफ झांकता है। क्योंकि ध्यान रखना, जब जयगढ़ दुर्ग बनाया तब आमेर में राज चलता था और जब नाहरगढ़ दुर्ग बनाया तो कछुआ राजवंश का राज जयपुर में चल रहा है, तो इसका झुकाव जयपुर की तरफ है। इसलिए इस नाहरगढ़ दुर्ग को और जयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुटमणि। जयपुर का मुकुटमणि कहते हैं नाहरगढ़ दुर्ग को। इधर नाहरगढ़ दुर्ग की स्थापना गुरुजी सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध करवाई थी। ध्यान रखना, इसी नाहरगढ़ दुर्ग में 9 महल स्थित हैं जिनका निर्माण माधव सिंह ने कराया। एक जैसे 9 महल हैं, बिल्कुल एक जैसे, सेम टू सेम। इसमें ऐसी दीवार है, इसमें ऐसा जंगला है, तो इसमें ही ऐसा जंगला है। ये 9 रानियों के लिए करवाया था। 9 महलों का निर्माण माधव सिंह ने, इसलिए नाहरगढ़ दुर्ग को महलों का दुर्ग भी कहा जाता है। इधर नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ कहते हैं और इसमें ही गुरुजी धन छिपाया था। किसने? सवाई जयसिंह ने, जो मराठे आक्रमण कर रहे थे। ये जयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं, इसे 9 महलों का दुर्ग भी कहते हैं, महलों का गढ़ भी कहा जाता है। किसको? नाहरगढ़ को। किसको? नाहरगढ़ को। इधर सवाई जयसिंह था। सवाई जयसिंह ने अपने अंतिम समय में 1740 में और एक यज्ञ करवाया जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करवाया अपने गुरु पर, और इसका गुरु कौन था? पुंडरीक रत्नाकर। और पुंडरीक रत्नाकर के गुरु कौन थे? जगन्नाथ। इधर 1740 में अश्वमेध यज्ञ कराया और अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा। तुमको पता है अश्वमेध भगवान राम ने भी कराया था, घोड़ा छोड़ा था। जब लव और कुश ने पकड़े थे, हनुमान जी वगैरह सब बांध के रख दिए थे। यानी घोड़े छोड़ने का मतलब है कि जहां जहां घोड़ा जाएगा वहां वहां का मैं राजा रहूंगा और मेरी ही वहां पर चलेगी। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा तो गुरुजी इसके परिवार के थे दौसा में, और उनका नाम था कुंभाणी।
कुम्हाड़ियों ने पकड़ा था और फिर सवाई जयसिंह ने कुम्हाड़ियों से युद्ध किया और युद्ध को जीतकर और गुरुजी 1740 में और अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ करवाया था, वो करवाया था सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस में करवाया था इस युद्ध को जीतकर। और इसने गुरुजी एक स्तंभ का निर्माण करवाया, यूप स्तंभ। यूप स्तंभ है वो जलमहल के पास स्थित है और वो जलमहल के पास स्थित है तो वहां एक पहाड़ी है जिसका नाम है यज्ञशाला। यज्ञशाला की पहाड़ी स्थित है। गुरुजी ध्यान रखना, सवाई जयसिंह ने जो पुंडरीक रत्नाकर था इसके साथ जो पंडित आए थे उन्होंने कहा था कि हमारे लिए अच्छा स्थान होना चाहिए। तो ऐसी सवाई जयसिंह ने गुरुजी एक झील बताते हैं मानसागर, ऐसा बताते हैं मानसागर झील का निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया था। ऐसी मानसागर झील में सवाई जयसिंह ने और मानसागर झील में क्या होता है, पानी, और पानी को कहते हैं जल, और जल में एक महल बनवाया और जिसका नाम है जल महल। तो जल महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। कौन सी झील में? मानसागर झील में। ये ध्यान रखना एक चीज और कि जल महल कहां स्थित है? जल महल है जयपुर में। और ध्यान रखना जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? जल महलों की नगरी कहते हैं भरतपुर को। किसे कहते हैं? भरतपुर को। राजस्थान में जल महलों की नगरी है वो डी भरतपुर है। और ध्यान रखना जल महल कहां पर है? जयपुर है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। इस प्रकार सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ सिटी पैलेस में करवाया था, यूप स्तंभ का निर्माण करवाया 1740 में। ध्यान रखना इस पुंडरीक रत्नाकर ने ये यज्ञ किया। तो ये यज्ञ किया तो गुरुजी इधर सवाई जयसिंह था। सवाई जयसिंह ने इसी जयपुर में क्या क्या किया? गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। गोविंद देव जी का मंदिर एक वृंदावन में है और एक जयपुर में है। जो जयपुर में निर्माण करवाया था वो सवाई जयसिंह ने करवाया था। इधर गुरुजी सवाई जयसिंह था। कौन था? सवाई जयसिंह ने गोवर्धन पर्वत पर और गोवर्धन जी का मंदिर बनवाया। सवाई जयसिंह ने सिसोदिया, मेवाड़ की एक राजकुमारी थी सिसोदिया, तो मेवाड़ में शादी की थी, उसका नाम था चंद्रकुबरी। उसी चंद्रकुबरी सिसोदिया की रानी थी, सिसोदिया वंश की, तो उसी के नाम से और एक महल बनवाया जिसका नाम है सिसोदिया महल। गोविंद देव के मंदिर बनवाया, गोवर्धन बनवाया, सिसोदिया महल बनवाया। और गुरुजी मथुरा में, क्या? मथुरा में और संतों के लिए और नगर की स्थापना की थी। किसकी की थी? नगर की स्थापना की थी। इधर सवाई जयसिंह ने अपने नाम से और गुरुजी एक ग्रंथ लिखा था जयसिंह कारिका। जबकि इसके सवाई जयसिंह के गुरु थे, उसने गुरुजी जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना की थी। जयसिंह कल्पद्रुम की ग्रंथ, यह ध्यान रखना, जयसिंह कल्पद्रुम की ग्रंथ की रचना अश्वमेध यज्ञ कराया था पुंडरीक रत्नाकर ने, तब की थी इस ग्रंथ की रचना। जयसिंह कारिका ग्रंथ गुरुजी सवाई जयसिंह ने लिखा था। इधर गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, गोवर्धन, सिसोदिया महल, और मथुरा में संतों का नगर बसाया था। किसने? सवाई जयसिंह ने। इस प्रकार सवाई जयसिंह का शासन रहा था और सवाई जयसिंह के दो पुत्र हुए थे, ईश्वर सिंह और माधव सिंह। ध्यान रखना सवाई जयसिंह अंतिम समय में और जड़ी बूटी खाने लग गया, उत्तेजित, अपने आप को और नौजवान बना रहा था, परंतु वो इसको बीमार कर गई और गुरुजी इस सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई, परंतु गृह कलेश छोड़ गया क्योंकि इसके एक पुत्र था ईश्वर सिंह और एक माधव सिंह। अब वो दोनों आपस में लड़ेंगे कि मैं राजा बनूंगा। ईश्वर सिंह कहेगा मैं पहले हुआ, माधव सिंह कहेगा मेरी मम्मी आई है। वो सशर्त आई थी कि माधव सिंह चंद्रकुबरी का कोई पुत्र होगा, वो आमेर का जयपुर का राजा बनेगा। इस प्रकार जो अगला चैप्टर आएगा वो अगले भाग में दिखाया जाएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर भाई शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करें तथा चैनल को लाइक करें, कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।